नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, पाठ्यक्रम के तहत भाषा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता है? ऑप्शन 1, भाषा सृजनात्मक होती है। ऑप्शन 2, भाषा समय के अनुसार बदलती रहती है। ऑप्शन 3, भाषा सीखी जाती है। या ऑप्शन 4, ये सभी। तो भाषा की विशेषता जो होती है वो भाषा सृजनात्मक होती है, समय के अनुसार बदलती भी रहती है और भाषा सीखी जाती है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के सामान्य सिद्धांत में से नहीं है। ऑप्शन 1, अनुकरण का सिद्धांत। ऑप्शन 2, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन 3, समझ का सिद्धांत। या ऑप्शन 4, बोलचाल का सिद्धांत। तो भाषा सीखने के सामान्य सिद्धांत में से नहीं है, वो है समझ का सिद्धांत। क्योंकि जब तक हम किसी भाषा को सीखते नहीं है तब तक हमारी उस भाषा को समझने की क्षमता जो है वो नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? शिक्षण प्रक्रिया, अनुकरण, उपरोक्त दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत जो है वो शिक्षण प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण की आवश्यकता है। ऑप्शन 1, प्रेरणा के लिए। ऑप्शन 2, रुचि जागृत करने के लिए। ऑप्शन 3, शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए। या ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो हमारा ये इसका चौथा ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रथम कक्षा के छात्र के लिए भाषा सीखने की कौन सी विधि बेहतर साबित होगी? ऑप्शन 1, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन 2, सरल से जटिल की ओर। ऑप्शन 3, पूर्ण से अंश की ओर। या ऑप्शन 4, सामान्य से विशेष की ओर। क्योंकि हमें प्रथम कक्षा के छात्र को हमें भाषा सिखाना है तो इसका ऑप्शन 2 सही है, सरल से जटिल की ओर हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में भाषा के प्रयोग में आने वाली समस्या कौन सी है? ऑप्शन 1, शिक्षकों का नकारात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन 2, भाषा को एक माध्यम पर समझना। ऑप्शन 3, उपरोक्त दोनों। या ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाषा के प्रयोग में आने वाली जो समस्या है वो ऑप्शन 3 सही है, उपरोक्त दोनों। क्योंकि शिक्षकों का नकारात्मक दृष्टिकोण भाषा प्रयोग में आने वाली सबसे बड़ी समस्या है और ऊपर से भाषा को एक माध्यम पर समझना ही भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन भारत में अंग्रेजी भाषा ऑप्शन 1, सांस्कृतिक और धार्मिक ज्ञान को हानि पहुंचाती है। ऑप्शन 2, साम्राज्यवादी शोषण को खत्म करती है। ऑप्शन 3, यह भाषा भारतीय भाषाओं को समाप्त करने वाली रही है। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, समकालीन भारत में अंग्रेजी भाषा जो है वो भारतीय भाषाओं को समाप्त करने वाली रही है। क्योंकि आज के टाइम पे प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अंग्रेजी भाषा के पीछे पड़ा हुआ है और भारतीय भाषाओं को धीरे धीरे भूल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1, समृद्ध भाषा परिवेश। ऑप्शन 2, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। ऑप्शन 3, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया। या ऑप्शन 4, भाषिक पठन सामग्री। तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है समृद्ध भाषा परिवेश का होना है। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन 1, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे। ऑप्शन 2, शिक्षक बच्चों को मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। ऑप्शन 3, शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। ऑप्शन 4, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, यह विद्यालय में ही होता है। ऑप्शन 2, यह परिवार में ही होता है। ऑप्शन 3, यह सहज होता है। या ऑप्शन 4, यह कठिन होता है। तो भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो सहज होती है। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है?
ऑप्शन 1 स्वर, ताल और सुर के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन 2 ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। ऑप्शन 3 एक को दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। या ऑप्शन 4 शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा। ऑप्शन 1 हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। ऑप्शन 2 हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ऑप्शन 3 विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। या ऑप्शन 4 विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तो इसका सही जवाब है भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना चाहिए। ऑप्शन 1 जुड़ाव। ऑप्शन 2 समरूपता। ऑप्शन 3 समरसता। या ऑप्शन 4 अलगाव। तो बच्चों के स्कूल की भाषा और घर पड़ोस की भाषा में जुड़ाव होना चाहिए। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। ऑप्शन 2 भाषा की परीक्षा। ऑप्शन 3 अभिवृत्ति। या ऑप्शन 4 शिक्षक का रवैया। तो द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है शिक्षक का रवैया। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या वाइगॉत्स्की। तो ये विचार जो है वो वाइगॉत्स्की का है कि बच्चे की भाषा जो है समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य होता है। ऑप्शन 1 शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना। ऑप्शन 2 द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन 3 सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। ऑप्शन 4 भाषा के नियमबद्धता को सिखाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा और चिंतन में संबंध होता है यह कथन नंबर 1 आंशिक रूप से सही है। ऑप्शन 2 पूर्णतः गलत है। ऑप्शन 3 व्यर्थ का है। या ऑप्शन 4 पूर्णतः सही है। तो भाषा और चिंतन का संबंध होता है यह कथन जो है वो पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ऑप्शन 2 भाषा आपस में संपर्क संवाद करती है। ऑप्शन 3 भाषागत विविधता एक समस्या है। या ऑप्शन 4 भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। तो इसमें बताना था भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन 3 सही है भाषा विविधता एक समस्या है। ये नहीं भाषा विविधता एक समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ऑप्शन 1 पाठ्यपुस्तक पर। ऑप्शन 2 समृद्ध भाषा परिवेश पर। ऑप्शन 3 आकलन की औपचारिकता पर। या ऑप्शन 4 संचार माध्यम पर। तो भाषा बच्चों की भाषाई विकास का सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है समृद्ध भाषा परिवेश पे। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।